हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट को करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने 1 2 3 पार्ट्स करा दिए हैं इस क्वेश्चन के। उसके अलावा अगर आपको इस पूरे चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन देखना हो तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सो भाई 3rd क्वेश्चन का पार्ट है, तो अगेन इस क्वेश्चन में भी हमें इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद उनको सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में है आपके पास, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब कहने का क्या मतलब है कि आप अगर जैसे एक टैक्सी से ट्रेवल कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि जब आप बैठोगे उसमें तो आपको कुछ पैसा देना है। ओके, वो फिक्स पैसा है, मतलब वो पैसा तो आपको देना ही है। उसके बाद जब आगे आप ट्रेवल करते जाओगे तो हर किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा देना है। ठीक है, अभी मैं इसको आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आएगा। सो क्या बोला है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। यानी जब आप 10 किलोमीटर ट्रेवल करते हो तो 105 रुपए देते हो। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। तो 15 किलोमीटर ट्रेवल करने पर इतना है। सो आपसे पूछा है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि वो फिक्स चार्ज कितना है, यानी जो आपको देना है, और फिर चार्ज पर किलोमीटर आवर, यानी हर किलोमीटर का चार्ज कितना है। ओके, फिर आगे है हाउ मच डस अ पर्सन, इसको हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो निकालना है हम उसको लेट कर लेते हैं एक्स और वाई। तो हम क्या करेंगे कि लेट द, सबसे पहले फिक्स चार्ज, यानी जो आप बैठोगे तो आपको देना ही है। सो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। तो जो फिक्स चार्ज है उसको हमने एक्स ले लिया। ठीक है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। तो यानी कि फिक्स चार्ज जो है हमने उसको एक्स ले लिया, और फिर जब आप आगे जितने किलोमीटर जाते जाओगे उसके हिसाब से 1 किलोमीटर का चार्ज हमने वाई ले लिया। ओके, तो फिर देखिए इस इक्वेशन कैसे बनाएंगे। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। यानी जब आप 10 किलोमीटर चलते हो तो आपको कितना चार्ज देना है, टोटल 105। तो देखो सबसे पहले जब आप टैक्सी में बैठ गए तो आपको एक्स, यानी कि ये फिक्स चार्ज तो देना ही है। ठीक है, ये चाहे जितने रुपए हो आपको ये तो देना ही पड़ेगा जब आपने टैक्सी में आप बैठ गए, है ना। अब प्लस टैक्सी में बैठ गए इतना दे दिया, प्लस अब हर किलोमीटर आप जाते जाओगे तो उसके हिसाब से 1 किलोमीटर का मतलब देना पड़ेगा। देखो कैसे, मान लो 1 किलोमीटर का है 50 रुपीज। ठीक है, बस एक एग्जाम्पल है, 1 किलोमीटर का 50 रुपीज है, ये पर किलोमीटर वाला। ठीक है, ये फिक्स वाला हम नहीं ले रहे, ये तो फिक्स है ही, ये तो आपको देना है चाहे जो भी हो। अब हर किलोमीटर का, मान लो 1 किलोमीटर का आपके पास 50 रुपीज है, तो मान लो आप 10 किलोमीटर जा रहे हो तो कितना देना पड़ेगा, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो 10 इंटू 50, है ना, तो यह आ जाएगा 500। इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो आपको ये तो देना ही है, प्लस 10 किलोमीटर जा रहे हो और 1 किलोमीटर का कितना है वाई, तो 10 किलोमीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 10 वाई। ठीक है, समझ में आया ये कि फिक्स वाला देना ही है, प्लस 1 किलोमीटर का वाई है, और फिर आप 10 किलोमीटर जा रहे हो तो 10 वाई। अब ये पूरा मिला के कितना हुआ 155। ओके, सो ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। ओके, अब इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए आगे क्या है, फॉर, ये तो 10 किलोमीटर वाला यहाँ तक हो गया। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। अब 15 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो अब देखो सबसे पहले ये x तो फिक्स चार्ज है ही, यानी ये तो आपको देना ही है, प्लस अब 15 किलोमीटर जाएगा, अब 1 किलोमीटर का y है तो ये 15 किलोमीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 15y, है ना। मैंने आपको जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया वही है।
ठीक है, 1 किलोमीटर का जितना दिया है उससे जितना किलोमीटर आपको जाना है मल्टीप्लाई कर दो, पूरा कॉस्ट आ जाएगा। सो ये आ गया, ये कितने के इक्वल है 155 के। ओके, सो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो अब आपकी पहली इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन इसको सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, हम पहली इक्वेशन से x या y की वैल्यू को निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये है आपकी पहली इक्वेशन, या यहाँ से x निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो x निकालूंगा तो क्या होगा, 10y इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बी 155 माइनस 10y। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन से x मैंने निकाल लिया, अब इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मैं लिख देता हूँ इसको, put the value of x in equation 2। अब इस x को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 2 ये है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे x की जगह पे ये लिख दो, यानी कि 155 माइनस 10y। ठीक है, x की जगह पे ये लिखा और ये है 15y प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 155 अब माइनस प्लस माइनस दोनों y वाले हैं, सॉल्व हो जाएंगे। सो 15 में से 10 गए 5 और बड़े वाले के साथ प्लस है, तो ये आ गया प्लस 5y इक्वल टू 155। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे तो 105 है ना, ये पहले वाले का 10 किलोमीटर का, यहाँ थोड़ा करेक्शन है, ये हो जाएगा 105। यहाँ पे भी 105। ठीक है, ये दूसरी क्वेश्चन का सही है, और ये यहाँ पे 105। ठीक है, ये एक हमने ये निकाला ना 105, यहाँ से गलती पकड़ में आ जाती है। देखो अगर यहाँ 155 होता तो उधर 155 माइनस करके 0 आ जाता, तो क्या 0 कॉस्ट होता, नहीं ना, जब y निकालते तो 0। तो यहीं से आप अगर गलती हो भी तो हम उसको पकड़ सकते हैं बीच में। ओके, सो ये 105 आ गया, इसको उधर भेज दो, सो ये 5y इक्वल हो जाएगा 155 माइनस 105 के। ओके, सो इसको मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा, तो हो जाएगा 5y इक्वल टू 155 में से 105 माइनस करो, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 0 गए 5, 1 में से 1 गए 0, तो ये आ गया y इक्वल टू 50। तो y निकालोगे तो हो जाएगा 50/5, है ना, 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 5 1 जा 5 0, तो y आ गया आपके पास 10। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y हमने 10 निकाल लिया। तो अब y निकल के आ गया है, तो अब आप क्या कर सकते हो, इस y की वैल्यू को आप चाहो तो पहली इक्वेशन में पुट कर दो या फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। तो मैं पहली इक्वेशन को लिख लेता हूँ, तो मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो y की वैल्यू को मैं पहली इक्वेशन में पुट करूंगा, तो पहली इक्वेशन में लिख लेता हूँ x प्लस 10y इक्वल टू 105। ठीक है, आप चाहो पहले में पुट कर लो, दूसरे में बात एक ही है। सो ये है x प्लस 10, y की जगह मैं लिखूंगा 10, दिस इज इक्वल टू 105। तो x निकालोगे तो ये 10 इंटू 10 हो जाएगा 100 इक्वल टू 105। x निकालोगे तो क्या होगा, 100 इधर प्लस से उधर जाके माइनस, सो ये 105 माइनस 100 हो जाएगा। सो x निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 105 में से 100 गए 5। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि जो फिक्स चार्ज था यानी x वो कितना आ गया 5, यानी जब आप टैक्सी में बैठोगे तो आपको 5 रुपए देना ही है, और बाकी जब आप हर ऐसे 1-1 किलोमीटर ट्रेवल करते जाओगे तो हर किलोमीटर के हिसाब से आपको y यानी कि 10 रुपीज देने हैं। ओके, सो ये इतना पार्ट हो गया। अब इस आगे वाले करते हैं। सो हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो अगर मतलब कोई आदमी
25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको कितना देना पड़ेगा। तो चलो सिंपल है वो भी। भाई देखो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए उसको एक्स तो देना ही है, यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो तो देना ही है, ठीक है। फिक्स चार्ज देना ही है, प्लस 25 जा रहा है तो 25 इंटू वाई। ओके, सो अगर आपको 25 किलोमीटर के डिस्टेंस का कॉस्ट निकालना है तो पहले एक्स तो आपको देना ही है ना, प्लस 25 इंटू वाई, जैसे हमने यहाँ पे किया कि हर किलोमीटर का वाई है, सो 25 किलोमीटर का 25 वाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स हमने निकाला है 5 प्लस 25, वाई हमने कितना निकाला है 10, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 25 इंटू 10 250, सो 5 प्लस 250 कितना आ जाएगा रुपीज 255, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ गया। सो हमें यहाँ पे जो भी निकालना था यानी कि एक्स वाई ये निकालना था, फिर 25 किलोमीटर का चार्ज निकालना था, वो हमने निकाल लिया। ओके, सो ये था आपका एक्सरसाइज 3.2 के थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके फिफ्थ पार्ट को करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।